दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल दुष्यंत सिंह लेक्चर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3 के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जो इससे पहले के क्वेश्चन है वो हमने इससे पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। कृपया आप उन वीडियोज़ को भी देखें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है हमको, निम्नलिखित आव्यूहों को सममित आव्यूह तथा विसम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये हमको आव्यूह दे, इसके 4 पार्ट हैं। तो हम करते हैं सॉल्व। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। माना ए बराबर, इस मैट्रिक्स हमने है का पहले लेट कर लिया। ठीक है, हमको ऐसा एक एग्जांपल भी दिया हुआ था। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमको करना है ए, मान लिए अब इसका निकालते हैं हम ए डैश, यानी कि ए ट्रांसपोज। वो निकालेंगे, जो रो है उनको बनाएंगे कॉलम, यानी कि रो को कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। तो रो क्या है, 3 और 5 यहाँ पर रो है, तो ये हमने बना दिया कॉलम। यहाँ पे इस प्रकार से ये बन गया कॉलम, यानी कि ए डैश की वैल्यू आ गई। तो चलिए हम मानते हैं, माना पी बराबर हाफ ए प्लस ए डैश। ये हमको मान लिया हमने। ये इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से सॉल्व करके। तो चलिए करते हैं 1/2। तो यहाँ पे कितने हैं, ये इस तरीक़े से लिखेंगे 3 5 1 माइनस के 1 प्लस के ए डैश की वैल्यू। ए डैश की वैल्यू कितनी है, 3 5 1 माइनस के 1। ठीक है, हम क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। जोड़ते हैं, पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे। तो 3 और 3 होता है 6, 5 और 1 हो जाएगा 6, 5 और 1 6, माइनस के 1 माइनस के 1 तो माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस 2 का अंदर कर देते हैं भाग, यानी या तो 1/1/2 की अंदर गुणा कर दो या 2 का दे दो भाग। तो चलिए करते हैं, 2 का भाग 6 में देंगे तो जाएगा 3 बार, यहाँ पे 3 बार जाएगा, यहाँ पे 3 बार जाएगा, यहाँ पर जाएगा 1 बार। ठीक है, ये हमारे पास आ गई पी की वैल्यू। पी की वैल्यू क्या आई है, 3 3 3 माइनस के 1। ठीक है, अब हम इससे है का पी डैश की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो पी डैश की वैल्यू निकालने का से, यानी कि पी का ट्रांसपोज निकालना है हमको। तो चलिए ट्रांसपोज निकालते हैं। रो को कॉलम, कॉलम को रो लिखते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना दो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। तो यानी कि पी डैश की वैल्यू आ गई पी के इक्वल। तो ये कंडीशन किसके लिए होती है, पी डैश की वैल्यू पी के इक्वल आ जाए, तो ये होती है सममित आव्यूह के लिए। ठीक है, सममित आव्यूह के लिए। इस प्रकार अब करते हैं हम है का उसके यानी विसम्मित आव्यूह के लिए। तो मानते हैं वहाँ पे, माना Q बराबर 1/2 ए इंटू माइनस ए डैश। ठीक है, हमें एक ये दिया हुआ है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो हम में से है का पहले उसमें हमने जोड़ा था, इसमें यहाँ पे हमने जोड़ा था। अब हम घटाएंगे क्योंकि हम विषम सममित के लिए ले रहे हैं। तो चलिए करते हैं, घटाएंगे। तो 1/2, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 3 5 1 1। ठीक है, बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू हमारे पास ये, यानी कि ए डैश की वैल्यू 3 5 1 माइनस के 1। ठीक है, तो 1/2, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 5 में से 1 जाएगा क्या कितने बचेगा 4, 1 में से ये जाएगा तो माइनस के 4 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 0, यानी कि माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस माइनस वो प्लस के 1 हो जाएगा, तो वो कट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अंदर करते हैं 2 का भाग। तो 2 का भाग करेंगे, यानी कि 0 रहेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के 2, ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये आई हमारे पास क्यू की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से निकालते हैं क्यू डैश की वैल्यू। क्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम। तो जगह रो को कॉलम बनाएं, कॉलम को बनाएंगे रो। तो रो यहाँ पे क्या है, 0 और 2 हमने बना दी है कॉलम, माइनस के 2 0। ठीक है, अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इसको इक्वेशन यहाँ से 1 बना लेंगे हम। तो माइनस के यहाँ पे 0 कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे माइनस का बाहर निकल जाएगा तो बचेगा प्लस के 2, यहाँ पे प्लस का तो माइनस के 2 बचेगा, यहाँ पे 0। ये वैल्यू जो है यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट कर देंगे हम।
यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे है का ये क्यू की वैल्यू है ना, ये कंडीशन किसके लिए होती थी, ये कंडीशन होती थी यानी विषम सममित आव्यूह के लिए, विषम सममित आव्यूह के लिए, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि निम्नलिखित आव्यूहों को सममित आव्यूह तथा विषमित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। यानी हमने सममित आव्यूह निकाला, फिर पहले सममित आव्यूह निकाला, फिर विषम सममित आव्यूह निकाला, अब उनका योगफल के रूप में हमको लिखना है। तो चलिए करते हैं। सममित आव्यूह हमने क्या माना था, पी। ठीक है, विषम सममित माना था की, तो पी प्लस क्यू। चलिए हम जोड़ के लिखते हैं, पी प्लस क्यू बराबर, पी की वैल्यू कितनी थी, पी की वैल्यू आई थी हमारे पास, पी की वैल्यू आई थी 3 3 1। ठीक है, क्यू की वैल्यू आई थी, क्यू की वैल्यू है 0 2 माइनस के 2 0। अब इनको हमें जोड़ के लिखना है, तो चलिए हम जोड़ के लिखते हैं। 3 में 0 जोड़ेंगे, 3 प्लस 0 3 प्लस 2, 3 प्लस माइनस 2 माइनस के 1 प्लस 0 बराबर 3 0, 3 ही रह जाएगा यहाँ पर, 3 और 2 हो जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 1, यानी कि इन आव्यूह का योग आया ये हमारा फाइनल आंसर है। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, यानी 10वें का सेकंड पार्ट दिया हुआ है ये मैट्रिक्स, इसको हमें सममित आव्यूह तथा विषम आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करना, हम इसको मानते हैं, माना ए बराबर ये मैट्रिक्स। ठीक है, 6 माइनस के 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस के 1 3। ठीक है, अब हमको यहाँ से निकालना है ए डैश की वैल्यू, जिसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम पहले निकाल लेते हैं। तो ए डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है हमको। उसका प्रोसीजर क्या रहता है, प्रोसीजर रहता है जो रो है उसको कॉलम की फॉर्म में चेंज कर दो। तो रो क्या है यहाँ पे, 6 माइनस 2 2, तो इसको हम लिखते हैं 6 माइनस 2 2। उसके बाद में सभी रो को ऐसे ही करेंगे, 2 3 माइनस के 1 2 माइनस के 1 3। ठीक है, ये हो जाएगी ए डैश की वैल्यू। अब हम कुछ मानते हैं, माना पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश। ठीक है, ये हमने माना। अब यहाँ से पी की वैल्यू निकालते हैं, पी की, तो इसको सॉल्व करके निकालते हैं। इसको ऐसे करके सॉल्व करेंगे, ये हमने डबल ब्रैकेट है, ये बड़ा वाला, ये वाला ये मैट्रिक्स का चिन्ह है। तो चलिए करते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस 6 माइनस 2 2 माइनस के 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमको जोड़ना है। तो चलिए जोड़ेंगे हम, 1/2 जोड़ते हैं। 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, होगा 6 और 6 होता है 12। 2 में माइनस 2 जोड़ेंगे तो माइनस के 4 आएगा, 2 और 2 होता है 4, यहाँ पे माइनस के 4 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3 6, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 4, यहाँ पे माइनस के 2, यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, ये आ गया। अब इस क्या करते हैं, इस 2 के अंदर कर देते हैं भाग, तो 2 के अंदर भाग देंगे, 2 में जाएगा 6 बार, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे माइनस के 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे माइनस के 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 माइनस का वो भी, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे 3, यानी पास पी की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, पी की वैल्यू आई है ये, तो है का, चलिए इसके यहाँ से निकालते हैं पी डैश की वैल्यू, यानी कि पी का ट्रांसपोज। तो निकालेंगे, तो यहाँ से निकालते हैं पी डैश की वैल्यू, तो यानी कि पी का ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी परिवर्त निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, जो रो हैं उनको बनाएंगे हम कॉलम। तो यहाँ पर रो क्या है, 6 माइनस के 2 2, ये बन गई। यहाँ पे दूसरी बारी करते हैं, माइनस के 2 3 माइनस के 1, यहाँ को करते हैं 2 1 3। ठीक है, ये आएगी पी डैश की वैल्यू। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं हम। तो करते हैं पी डैश की वैल्यू जो है वो कुछ पी के इक्वल ना है, तो यहाँ पे हम पी बराबर इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कंडीशन किसके लिए थी, ये कंडीशन थी उसके लिए, सममित आव्यूह के लिए, यानी कि सिमेट्रिक। अतः पी एक सममित आव्यूह है। ठीक है,
अब निकालते हैं विषम सममित के लिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला था उनका योगफल के रूप में व्यक्त करना है हमको उनको। तो उपयोग मानते हैं, माना q बराबर 1/2 a माइनस ए डैश, ये मान लिया हमने। अब इसको सॉल्व करके वहाँ से q की वैल्यू निकालते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। q बराबर 1/2, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 6 - 2 2 -2 3 1 2 -1 3। ए डैश की वैल्यू क्या है, ए डैश की वैल्यू भी यही है 6 - 2 2 -2 3 1 2 1 3। ठीक है, ए डैश की वैल्यू आ गई ये। अब हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स हमको घटाना है, इसको बड़ा बना लेते हैं हम। ठीक है, चलिए करते हैं आगे सॉल्व इसको। 1/2, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 2 में से -2 जाएगा तो भी 0। ठीक है, 2 में से 2 जाएगा तो 0, ये यानी कि ये कट के पूरा ब्रैकेट हो जाएगा 0, यानी कि इसकी आएगी वैल्यू 0। ठीक है, तो करते हैं q डैश की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी आएगी q के इक्वल आएगी q डैश की वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से तो अतः q एक विषम सममित अवयव है। अब हमने सममित अवयव निकाल लिया, विषम सममित अवयव निकाल लिया, तो उनका योगफल में व्यक्त करेंगे तो होगा p + q करते हैं, यानी कि p + q। p की वैल्यू क्या है हमारे पास, p की वैल्यू है 6 - 2 2 -2 2 3 -1 3। यह इसकी वैल्यू, q की वैल्यू क्या है 0 0 0 0 0 0 0। या तो इसको यहीं छोड़ दो या इसको थोड़ा, यानी कि इन दोनों को जोड़ के छोड़ दो, कर दो सॉल्व। बस हमको इतना बोला था योगफल को में व्यक्त कीजिए, तो हमने यहाँ तक कर दिया। अब इसको ऐड भी कर देते हैं, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, ये आया a के इक्वल, जो हमने पहले मैट्रिक्स माना था। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसको भी इसी तरीके से करना है, तो चलिए करते हैं। इसको मानते हैं, पहले माना a बराबर, ये मैट्रिक्स से 3 - 3 1 -2 2 1 -4 -5 2। ठीक है, यहाँ से निकाल दें a डैश की वैल्यू। a डैश की वैल्यू निकालने का प्रोसीजर क्या है कि जो रो है उनको बनाएंगे हम कॉलम। तो रो यहाँ पे 3 माइनस ये है -2 -2 -5 -4 -5 और 2। ठीक है, अब करते हैं, मानते हैं, माना p बराबर 1/2 a + a डैश। ठीक है, अब यहाँ से a + a डैश की वैल्यू निकालते हैं हम। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। a + a डैश की वैल्यू निकालेंगे हम, तो a + a डैश की वैल्यू निकालेंगे तो जोड़ते हैं, 3 और 3 हो जाएगा 6, -2 + 3 कितना होता है 1, -4 हो जाएगा, वो हो जाएगा -5। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो -4 आएगा, 5 में से ये आ जाएगा -4। ठीक है, देखिए कैसा आएगा, यहाँ पर 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, -2 + 3 तो +1 बचेगा, -4 -1 तो -5 हो जाएगा वो। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे, 3 - 2 होता है 1, -2 तो हो जाएगा -4, -5 -1 तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी +1 तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे -1 -4 तो ये हो जाएगा -5 ये हो जाएगा नहीं -10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -5 यहाँ पे -5 रहेगा, क्योंकि हम उसको जोड़ रहे हैं ना, तो माइनस हो जाएगा वो। तो यहाँ पे करेंगे 2 और 2 होता है 4, यानी हमारे पास a + a डैश की वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखने पर तो p बराबर 1/2 6 1 -5 1 -4 -5 -10 4। अब क्या करते हैं हम, इसके 2 के अंदर देते हैं हम भाग, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आ जाएगा -1/2 5/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -5/2, यहाँ पे 5 यहाँ पे 2। ठीक है,
अब हम करते हैं पी की वैल्यू यहाँ पास ये 3 1/2 माइनस के 5/2 1/2 माइनस के 2 ये माइनस के 5/2 माइनस 5 और 2 ये 2 है। ठीक है, चलिए करते हैं। अब यहाँ से निकालते हैं पी डैश की वैल्यू। तो पी डैश की वैल्यू निकालेंगे तो क्या प्रोसीजर है, जो कॉलम है उनको बनाएंगे रो, जो रो है उनको बनाएंगे हम कॉलम। तो रो क्या है यहाँ पर 3 1/2, तो इसको हम बनाते हैं कॉलम, एक ये हो जाएगा, इसका कॉलम ये हो जाएगा। अब इसको करते हैं हम 1/2 माइनस 2 माइनस के 2। ठीक है, अब 5/2 माइनस के 5 और 2। ठीक है, ये हमारी कुछ वैल्यू पी के इक्वल ना है, पी की वैल्यू आ गई है। तो पी डैश की वैल्यू जो है वो पी के इक्वल आ गई है। ये कंडीशन किसके लिए थी कंडीशन, ये कंडीशन थी सममित आव्यूह के लिए। तो लिखेंगे अतः पी एक सममित आव्यूह है। अब करते हैं विषम सममित के लिए प्रूफ हम। तो विषम सममित के लिए मानते हैं, माना Q बराबर 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। यहाँ से ए माइनस डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो करते हैं ए माइनस डैश। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू थी 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस के 4 माइनस 5 2। ए की वैल्यू क्या है, ए डैश की वैल्यू 3, ये आ गई ए डैश की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना, इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स हमको घटाना। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ए माइनस डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करना है, इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स हमको घटाना है। चलिए घटाते हैं, 3 में से 3 जाएगा, लिखते हैं 3 माइनस 3 होगा, 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस के 1 प्लस के 4 हो जाएगा वो, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस के 3 माइनस के 3, फिर माइनस के 2 माइनस के 3। यहाँ पे करेंगे तो माइनस के 2 रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 2। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 5। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे माइनस के 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 1। ठीक है, अब माइनस के 5 माइनस का 1 2 माइनस 2। यहाँ से आगे करते हैं हम, यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 और 2 5, ये हो जाएगा 3। यहाँ पे आएगा 2 माइनस, तो यहाँ पे माइनस के 5 आएगा, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0। ठीक है, अब है का हमारे पास ए माइनस ए डैश की वैल्यू आ गई ये। इस वैल्यू को उठाकर हम रखते हैं दिस वैल्यू, इस मान को हम इक्वेशन 2 में रखने पर रखते हैं। इक्वेशन 2 क्या थी, Q बराबर 1/2 ए माइनस डैश। तो वहाँ पर हमने इसकी वैल्यू ये रखते हैं हम 0 5 3 माइनस के 5 0 6 माइनस 3 माइनस 6 और 0। अब क्या करते हैं, इस 2 को अंदर देते हैं हम भाग। तो 2 को अंदर भाग देंगे, 0 का 0 रहेगा, 5/2 हो जाएगा वो, ये 3/2। यहाँ पे आएगा माइनस के 5/2, ये 0, ये 3। यहाँ पे करेंगे तो 3/2, ये हो जाएगा माइनस के 3, ये 0। ठीक है, अब करते हैं Q बराबर, Q की वाला ही ये 5/2 3/2 माइनस के 5/2 0 3 3/2 माइनस 3 0। अब यहाँ से निकालते हैं हम Q डैश की वैल्यू। तो Q डैश की वैल्यू निकालेंगे, Q डैश की यानी कि Q का ट्रांसपोज निकालना है हमको। तो कंडीशन क्या है, Q का ट्रांसपोज निकालने की कंडीशन ये है कि जो रो है उनको बनाएंगे हम कॉलम। तो रो क्या है यहाँ पर 0 5/2 3/2। ठीक है, इसको बनाते हैं 5/2 और 0 3, इसको करते हैं 3/2 3 0। यहाँ से लेते हैं माइनस कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया हमने 0, यहाँ प्लस हो जाएगा 5/2, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा 5/2, यहाँ पे आएगा माइनस के 3/2।
ये 0, ये माइनस के 3, ये प्लस के 3, ये 0। ये वैल्यू कुछ जो है क्यू की वैल्यू के इक्वल है ना, तो हम लिखेंगे क्यू डैश बराबर माइनस के क्यू। ठीक है, ये कंडीशन किसके लिए थी? ये कंडीशन थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, यानी कि अतः क्यू एक विषम सममिताभ्युह है। ठीक है, हमको क्या करना है, क्वेश्चन बोला था हम इन यानी कि सममिताभ्युह तो विषम सममिताभ्युह के योगफल रूप में व्यक्त कीजिए, तो इनका हमको योगफल लिखना है। अब योगफल लिखेंगे तो p प्लस क्यू। पी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? p की वैल्यू थी हमारे पास 3 1/2 5/2 1/2 -2 -2 माइनस के 5/2 -5 2। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू की वैल्यू है हमारे पास, क्यू की वैल्यू है 0 5/2 3/2 माइनस के 5/2 -3/2 0 3। ठीक है, ये माइनस के 3, ये 0। हमको क्वेश्चन बस इतना ही बोला था। अब इसको हम सॉल्व करके लिख देंगे, तो है का हमारे पास जो हमने क्वेश्चन दिया हुआ था ए, उसी की वैल्यू आ जाएगी। तो बस हम इसी को यहीं तक करते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। हमको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, इसी का 4th पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का ये। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या कर दो, वही प्रोसीजर रहेगा। मानते हैं, माना ए बराबर ये मैट्रिक्स 1 5 माइनस के 1 2। ठीक है, हमको क्या करना है, ए प्लस यानी कि ए डैश की वैल्यू निकालनी है। करते हैं 1 5 माइनस 1 2, ये ए डैश की वैल्यू आ गई। तो करते हैं हम, मानते हैं, माना p बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन बनाते हैं 1। अब a प्लस ए डैश की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट करेंगे, वहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं a प्लस ए डैश, यानी कि करते हैं a प्लस डैश। तो a की वैल्यू क्या है? 1 5 माइनस 1 2। ठीक है, ये हमारी ए डैश की वैल्यू है। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 1 5 माइनस के 1 2, ये हमारी ए डैश की वैल्यू। अब क्या करना है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं, 1 और 1 होता है 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस जाएगा तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे भी 4 बचेगा, प्लस के 2 और 2 होता है 4। ठीक है, ये हमारी ए प्लस ए डैश की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। इस मान को समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, तो p बराबर 1/2, इसकी वैल्यू क्या है? ये 2 4 4 4। ठीक है, ये आ गया। हमने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो ये आया, तो इसको यहाँ पे 2 का भाग देते हैं अंदर, तो एक बार जाएगा, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार। ठीक है, अब क्या करना है, हमको p की वैल्यू मिल गई ये, तो इसका निकालना है ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, p का ट्रांसपोज निकालेंगे तो प्रोसीजर क्या है, जो कॉलम है वो बन जाएगा रो। तो कॉलम क्या है यहाँ पे, ये कॉलम है 1 2, तो इसको बनाएंगे हम रो 1 ये कॉलम, इसको बनाएंगे हम रो 2। ठीक है, ये वैल्यू आई हमारी कुछ p के बराबर, तो है का p की वैल्यू जो है p डैश के बराबर आ गई है। तो ये कंडीशन किसके लिए थी? ये कंडीशन थी सममिताभ्युह के लिए। तो लिखते हैं, अतः p एक सममित अभ्युह है। ठीक है, अब करते हैं विषम सममिताभ्युह के लिए। तो वहाँ के लिए कुछ मानते हैं, माना q बराबर 1/2 a इंटू ए माइनस डैश। इसको इक्वेशन 2 बनाते हैं, तो यहाँ से हम ए माइनस डैश की इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे, तो वहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे। तो a माइनस ए डैश निकालते हैं पहले,
तो ए माइनस डैश, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू दी थी क्वेश्चन में 1 5 माइनस 1 2। ए डैश की वैल्यू क्या है 1 5 माइनस 1 2। अब हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स हमको घटाना है। चलिए घटाते हैं, 1 माइनस 1, पता करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही घटते और जुड़ते हैं, तो 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 1 ये रहेगा 5 आएगा, सॉरी माइनस के 5, ठीक है। 2 माइनस 2, 2 प्लस के 2 माइनस के 2, तो ये कट का हो जाएगा 0, ये भी 0 ये भी 0। यहाँ पे बचेगा 0 6 माइनस 6 0, यानी क्यू की वैल्यू आ गई, या कि सॉरी ए माइनस ए डैश की वैल्यू आई है ये। इस वैल्यू की इक्वेशन इसमें रखने पर लिखते हैं इस वैल्यू को, यानी कि इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या थी, q बराबर 1/2 ए माइनस डैश, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं ए माइनस डैश, इसकी वैल्यू तो 0 6 माइनस 6 0। अब क्या करते हैं, इस 2 को अंदर देते हैं भाग हम, तो 0 3 माइनस के 3 0, ठीक है। यानी आ गई क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू आ गई ये। तो आगे करते हैं हम, अब निकालते हैं क्यू का ट्रांसपोज। तो क्यू का ट्रांसपोज निकालेंगे तो पता है जो रो है उनको बनाएंगे कॉलम, जो कॉलम है उनको बनाएंगे रो। तो यहाँ पर रो क्या है 0 3, ये बना दी हमने कॉलम, ठीक है, माइनस 3 0, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से लेते हैं माइनस कॉमन, क्योंकि है इसकी सिमेट्रिक कंडीशन आएगी, तो माइनस कॉमन लिए हमने 0, यहाँ से प्लस के हो जाएगा, ये माइनस के रहेगा 0, यानी क्यू डैश। क्यू डैश की वैल्यू जो है इसके क्यू के इक्वल आई है ना, यहाँ पे ये कंडीशन की क्या थी, किसके लिए थी, ये कंडीशन थी विषम सममित आव्यूह के लिए, जो कि हमने प्रूफ किए। तो लिखते हैं अतः क्यू एक विषम सममित आव्यूह है। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है इन दोनों का योगफल। क्वेश्चन में बोला था इनके योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो योगफल क्या है p प्लस क्यू। तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास, p की वैल्यू थी 1 2 2 2, प्लस q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है 0 3 माइनस 3 0। बस अब हमको यहीं तक करना है ये, ठीक है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ, क्वेश्चन 11 यहाँ पे दिया हुआ, प्रश्न संख्या 11 12 में सही उत्तर चुनिए, यानी कि 11 और 12 जो क्वेश्चन है वो MCQs है। तो चलिए करते हैं। हमें दिया हुआ है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो AB माइनस BAB एक क्या होगा, एक विषम सममित आव्यूह होगा या सममित आव्यूह होगा, तत्समक आव्यूह होगा या शून्य आव्यूह होगा। यानी कि ए और बी जो है समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। तो है का दिया हुआ हमको, तो AB माइनस BA, तो ये दोनों सममित आव्यूह हैं, तो ये होगा विषम सममित आव्यूह, ठीक है, क्योंकि इनका डिफरेंस विषम सममित आव्यूह आएगा। इसका पहला वो ये ट्रिक सही है। दोस्तों क्वेश्चन 12 देखते हैं। यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स है तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई है तो अल्फा का मान हमको निकालना है, यानी कि हमें ये मैट्रिक्स दिया हो, यहाँ से इसको सॉल्व करके इस फंक्शन को अल्फा की वैल्यू हमको निकालनी है। तो चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन 12 दिया हुआ है ए बराबर ये मैट्रिक्स दिया हुआ था हमको, तो हमको इस फंक्शन को सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए ए डैश की वैल्यू। तो चलिए पहले ए डैश की वैल्यू निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो ए डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पता है आपको प्रोसीजर क्या है कि जो रो है उसको बनाएंगे हम कॉलम की फॉर्म में चेंज करेंगे। रो क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो उसको करते हैं हम कॉलम की फॉर्म में चेंज। तो कॉलम किस प्रकार से होता है, खड़ा, तो ये हमने की, ये साइन अल्फा ये कॉस अल्फा, ठीक है। हमको क्या करना है, इन दोनों को ए की वैल्यू ये है प्लस ए डैश की वैल्यू ये है, इनको जोड़ना है और आई की वैल्यू मानते हैं, माना आई बराबर आई जो हम मानते हैं, हम दिया हुआ मैट्रिक्स है ना उसके अकॉर्डिंग मानते हैं, अकॉर्डिंग इसके ऑर्डर को देख, ऑर्डर क्या है ये 2x2 ऑर्डर का है, तो आई की वैल्यू वो भी 2x2 ऑर्डर की होगी। तो 0 ए ना सॉरी यहाँ पे आएगा
1 0 0 1। यहाँ पास ए की वैल्यू भी है, ए डैश की वैल्यू भी है, आई की वैल्यू भी है, तो इसको इस फंक्शन में रखते हैं, तो वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। हमें उन सभी वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। ए की वैल्यू ये है, ए डैश की वैल्यू ये है, आई की वैल्यू ये है। तो हमको क्या करना है, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को हमको जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। कॉस अल्फ़ा हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस के साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा पूरा कट के 0, ये भी 0, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1 0 0 1। ठीक है, अब हमको यहाँ पे करना कंपैरिजन। चलिए करते हैं। कॉस अल्फ़ा बराबर 2 कॉस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना है अल्फ़ा की वैल्यू। चलिए करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। कॉस अल्फ़ा बराबर, यहाँ पे ये 2 डिवाइड में तो इन 2 में, तो यहाँ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो हमको यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे ये कॉस थीटा कॉस है यहाँ पे, तो इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इन्वर्स में, यानी कि कॉस इन्वर्स 1/2। ठीक है, ये आ गया। अब हमको अल्फ़ा की वैल्यू निकालती है कॉस की सारणी में जो 1/2 हो कितने का मान है। ठीक है, ये हमको देखना है। जो कॉस है वो साइन का उल्टा होता है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉस की सारणी में वो होगी वैल्यू साइन, यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू भी वही होगी। तो लिखते हैं कॉस इन्वर्स कॉस 60। ठीक है, इसको हम लिख देंगे चूँकि कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, चलिए करते हैं आगे इसको सॉल्व हम। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स में इधर इसे बटे में ले जाएंगे हम, तो इस प्रकार से होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 60। इसको 60 को या तो हम पाई की फॉर्म में चेंज कर देंगे। पाई की फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम इसको, करेंगे हम इसमें 60 में पाई/180 से गुणा करेंगे हम, तो ये पाई की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो अल्फ़ा बराबर ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 3 बार, यानी कि पाई/3। अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है वो आई है पाई/3। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।